अब तक हमने इन सभी मॉडल वर्ब्स को पढ़ लिया है। अब हम आ गए हैं सेमी मॉडल्स पे। कौन से हैं सेमी मॉडल्स? एक है डेयर और एक है नीड। और इसे सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं? हमारा टॉपिक तो मॉडल वर्ब्स है ना, मॉडल वर्ब्स, लेकिन हम सेमी क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं पे डेयर और नीड का यूज एक मॉडल वर्ब की तरह होता है और कहीं पे इसका यूज होता है मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। कैसे होता है आइए देख लेते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में हिम्मत की बात हो, ऐसे में डेयर का यूज किया जा सकता है। और जब हम किसी सेंटेंस में जरूरत या आवश्यकता की बात करते हैं, ऐसे में नीड का यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब डेयर और नीड का यूज आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर सेंटेंस को आप इस तरह से बनाएं कि डेयर और नीड को आप मेन वर्ब की तरह समझें, मुख्य क्रिया की तरह, ऐसे में डेयर और नीड के तुरंत बाद आपको टू का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेंटेंस को जब बनाएं, उसे डेयर और नीड को आप मॉडल वर्ब की तरह समझें, ऐसे में आपको टू का यूज नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए क्रॉस लगाए। ठीक है। यानी कि डेयर के साथ अगर टू लिखा हुआ कहीं दिखे या नीड के साथ टू लिखा हुआ कहीं दिखे तो समझ जाइए कि यहां पर डेयर और नीड का यूज एक मुख्य क्रिया की तरह हो रहा है। और अगर ना दिखे टू का यूज तो ऐसे में मॉडल वर्ब की तरह हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जब भी डेयर और नीड का यूज सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह होगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पहले एक बार देख लीजिए बारीकियां। जब भी डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब की तरह होगा, तो प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, जिस भी रूल के हिसाब से, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो भी रूल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन नेवर इन कंटिन्यूअस टेंस। यानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में आप बनाएं। यह बात अभी आपको एग्जांपल्स में पता लगेगी। और जब भी डेयर और नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह होगा, तो हमेशा वो बात प्रेजेंट में कही गई होगी, पास्ट और फ्यूचर में नहीं कह सकते आप। अगर पास्ट और फ्यूचर में सेंटेंस को बनाना है डेयर या नीड के साथ में, ऐसे में आपको इसे मेन वर्ब की तरह बनाना होगा और उसके तुरंत बाद टू का यूज भी करना होगा। ठीक है। और मॉडल वर्ब की तरह इनका यूज केवल नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंस में आप केवल यहां पर बना सकते हैं टेंस की तरह, जैसे टेंस में बनते हैं। अब जरा सेंटेंसेस लेते हैं और समझते हैं इस बात को। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, वो वहां जाने की हिम्मत करता है। वो वहां जाने की हिम्मत करता है। तातेती आ रहा है हूं। प्रेजेंट का कौन सा टेंस है? इंडेफिनेट टेंस है। कैसे इस सेंटेंस को बनाऊंगा? वो हिम्मत करता है, कौन करता है? वो ही। उसके बाद मेन वर्ब क्या है सेंटेंस की? डेयर, हिम्मत करना के लिए डेयर। ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से क्या लगेगा? एस। ही डेयर्स, वो हिम्मत करता है। और डेयर के बाद टू का यूज करना जरूरी है। ही डेयर्स टू, वहां जाने की, जाने को गो कहते हैं, गो देयर। अगर मुझे इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है कि वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं ही डज नॉट आएगा नेगेटिव में। ही डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डेयर टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। ये बातें आपको तब समझ में आ रही हैं जब आपने टेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बना दूं, क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है, क्या से शुरुआत कर दूं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? डज को शुरुआत में ले आते हैं। डज ही डेयर टू गो देयर। और अगर मुझे कहना है कि क्या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, तो क्या से शुरुआत हो रही है और नहीं की भी बात हो रही है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। ऐसे में डज ही और ही के तुरंत बाद नॉट लग जाता है। डज ही नॉट डेयर टू गो देयर। अब आपने ये देख लिया, वो वहां जाने की हिम्मत करता है, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है, क्या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं।
लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंसेस को इस तरह से बनाया जाए कि डेयर का यूज सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब की तरह किया जाए, ऐसे में इसके तुरंत बाद टू का यूज नहीं किया जाता जैसे कि हमने यहां पर किया। ठीक है, अब कैसे बनेगा? तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं कि वो वहां जाने की हिम्मत करता है। क्या इस सेंटेंस को मैं एज अ मॉडल वर्ब डेयर को लेके बना सकता हूं? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनाए जा सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते। तो यहां पर मैं इस तरह से सेंटेंस मॉडल वर्ब की तरह डेयर को लेके नहीं बना सकता। लेकिन ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को इस तरह से मैं बना सकता हूं कि डेयर के बाद टू का यूज ना करना पड़े और वहां पर डेयर का यूज एज अ मॉडल वर्ब हो नेगेटिव सेंटेंस में। कैसे बनाऊंगा? ही, अब चूंकि डेयर का यूज एक मॉडल वर्ब की तरह हो रहा है, ऐसे में वहां पर एस टेंस के रूल नहीं लगते हैं, क्योंकि यहां पर टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब की। तो कैसे बनेगा? ही डेयर, एस नहीं लगेगा और इसके बाद टू भी नहीं लगेगा, सीधा गो देयर। चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो एक चीज मिस हो गई, यहां पर नॉट का यूज किया जाएगा। तो एक ही सेंटेंस को वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। अगर इस सेंटेंस को आपको बोलना पड़े या कहीं पे लिखना पड़े तो या तो आप ऐसे लिख या बोल सकते हैं, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ही डेयर नॉट गो देयर। देखिए यहां पर आपने टू का यूज नहीं किया और न ही टेंस के हिसाब से यहां पर एस का यूज किया। यही है इसकी खूबी भी और थोड़ा सा डिफिकल्ट इसीलिए इस टॉपिक को कहा जाता है। अच्छा, अब हम इस सेंटेंस को मॉडल वर्ब के साथ बनाते हैं। क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है? क्या से शुरुआत? आप जानते हैं कि कोई भी मॉडल वर्ब जैसे यहां पर होती, मान लीजिए शुड होता है तो शुड को शुरुआत में ले आते, वैसे ही डेयर को उठा के शुरुआत में ले आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, डेयर ही, उसके बाद गो देयर, डेयर ही गो देयर। क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है? डेयर ही गो देयर। तो क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है, इस बात को दो तरीके से बोल सकते हैं, डज ही डेयर टू गो देयर, या तो ये तरीका डेयर ही गो देयर, एक वो तरीका, जो तरीका जिसे अच्छा लगता है उस तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। और अगर मुझे कहना है क्या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, तो डेयर ही नॉट गो देयर। यहां पर ही के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, डेयर ही नॉट गो देयर। अब अगर मुझे कहना है कि वो वहां जाने की हिम्मत क्यों करता है, क्यों करता है, तो क्यों के लिए मैं क्या करूंगा, या तो इससे पहले वाई लगा दूंगा, वाई डज ही डेयर टू गो देयर, ये सेंटेंस सही है। या फिर वो वहां जाने की हिम्मत क्यों करता है के लिए मैं यहां पर भी वाई लगा सकता हूं, यानी सेंटेंस को दो तरीके से बना सकता हूं। दूसरा तरीका ये है, वाई डेयर ही गो देयर, वाई डेयर ही गो देयर। और इसीलिए जब हम कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे, कैसे के लिए हम क्या कहते हैं, हाउ, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। और अगर उसके बाद मुझे कहना है आपकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, यू के बाद क्या आ जाता है, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू का यूज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा लेकिन ध्यान से समझना है। और जैसा मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब के साथ में डेयर के साथ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन नेगेटिव बनाया जा सकता है और इंटरोगेटिव भी। अब आप अगर ये कहें कि सर ये तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, देखिए मैंने कहा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेटिव, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो ना हो। ठीक है, अच्छा कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। पिछली स्लाइड में मैंने आपसे कहा वो वहां जाने की हिम्मत करता है, करता है बोला तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था। अब अगर मैं कहूं वो वहां जाने की हिम्मत कर रहा है, तो कर रहा है तो आपके मन में आएगा ही इज, हिम्मत कर रहा है, हिम्मत करना वो डेयर कहते हैं, ही इज डेयरिंग, आईएनजी लगा देंगे, ही इज डेयरिंग टू गो देयर, डेयर के बाद टू लगेगा। ठीक है, लेकिन कमाल की बात यह है कि डेयर एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी मेन वर्ब है जिसके साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है।
यानी कि अगर सेंटेंस आपको यह भी बोलना है कि वो वहां जाने की हिम्मत कर रहा है, तब भी आपको सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही बनाना होता है। ही डेयर्स टू गो देयर। ये इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग चीज है ये, और एक कंफ्यूजन भी है, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ये सेंटेंस में देखूं ही डेयर्स टू गो देयर, तो मैं तो समझूंगा कि इसका मतलब है कि वो वहां जाने की हिम्मत करता है, जबकि मुझे कहना है कि वो वहां जाने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन दोनों केसेस में वो वहां जाने की हिम्मत करता है या फिर वो वहां जाने की हिम्मत कर रहा है, इस वक्त कर रहा है, ऐसे में भी आपको कहना है ही डेयर्स टू गो देयर। इसीलिए यहां पर लिखा गया है नेवर इन कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये सेंटेंसेस कभी भी नहीं बनते हैं। हाँ, परफेक्ट में बन सकते हैं, जैसे वो उसने ये फैसला लेने की हिम्मत की है। हिम्मत की है, ली है, दी है, यानी कि वो हिम्मत कर चुका है। ऐसे में मैं कह सकता हूं ही हैज डेयर्ड टू टेक दिस डिसीजन। ही हैज डेयर्ड, वो हिम्मत कर चुका है, यानी उसने हिम्मत की है। डेयर की थर्ड फॉर्म लगा दी क्योंकि मेन वर्ब है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन सी होती हैं? डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। सेकंड फॉर्म भी डेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी डेयर्ड। ही हैज डेयर्ड टू टेक दिस डिसीजन। नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल, ही हैज नॉट डेयर्ड टू टेक दिस डिसीजन। अगर इंटेरोगेटिव बना दें, क्या उसने ये डिसीजन लेने की हिम्मत की है, तो हैज शुरुआत में आ जाएगा, हैज ही हो जाएगा। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दें तो हैज ही नॉट, क्या उसने ये डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं की है, हैज ही नॉट डेयर टू टेक दिस डिसीजन। अब इंटरेस्टिंग बात एक और, अब आप ये सोचेंगे कि सर ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में है, और आपने बताया कि ये टेंस भी प्रेजेंट में आप डेयर का यूज एक मॉडल वर्ब की तरह भी कर सकते हैं और उसके आगे टू का यूज नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को यहां पर आप कैसे बनाएंगे मॉडल वर्ब की तरह? तो मैं आपको बता दूं कि जब परफेक्ट की बात होती है, किसी के भी परफेक्ट की, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कंटिन्यूअस में तो ये सेंटेंस बनते ही नहीं। और अगर परफेक्ट में ये सेंटेंस बनाने हैं तो केवल टेंस में बन सकते हैं, मॉडल वर्ब्स में परफेक्ट के सेंटेंसेस भी नहीं बन सकते। ठीक है, यानी कि अगर आपको इस तरह का कोई सेंटेंस बोलना है या लिखना है, उसने वहां जाने की हिम्मत की है या वो वहां जाने की हिम्मत कर चुका है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, परफेक्ट के हर सेंटेंस को आप उसी तरह से बनाएंगे जैसे टेंस में बनाते हैं, और वहां पर डेयर को आप मेन वर्ब की तरह लेंगे और डेयर के बाद टू का भी यूज करेंगे। मॉडल वर्ब की तरह डेयर को यूज करके इस तरह के परफेक्ट के सेंटेंसेस को नहीं बनाया जा सकता। अब अगर सेंटेंस को पास्ट में बनाना है, बीते कल में, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत की। किसने की? उसने की। ही आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया, ली दी की, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वर्ब है डेयर, डेयर की सेकंड फॉर्म डेयर्ड। ही डेयर्ड, उसने हिम्मत की, और डेयर के बाद टू लगाना जरूरी है। ही डेयर्ड टू, गाली देने को अब्यूज कहते हैं, टू अब्यूज किसे? मुझे। ही डेयर्ड टू अब्यूज मी, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत नहीं की, ही डिड नॉट डेयर टू अब्यूज मी। इसी तरह से क्या उसने मुझे गाली देने की हिम्मत की? क्या से शुरुआत कर दिया तो डिड को शुरुआत में ले आएंगे, डिड ही डेयर टू अब्यूज मी। और अगर मैं कहूं क्या उसने मुझे गाली देने की हिम्मत नहीं की, तो क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, नॉट भी है, तो ही के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, डिड ही नॉट डेयर टू अब्यूज मी। अब अगर मैं कहूं कि उसने मुझे गाली देने की हिम्मत क्यों की, तो क्यों के लिए मैं यहां पर यूज कर लूंगा वाई। वाई डिड ही डेयर टू अब्यूज मी, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? हाउ, हाउ डिड ही डेयर टू अब्यूज मी, उसने मुझे गाली देने की हिम्मत क्यों नहीं की, क्यों नहीं बोल दिया, तो यहां पर वाई आ जाएगा, वाई डिड ही नॉट डेयर टू अब्यूज मी। सही है, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। आप देख रहे हैं ये सभी सेंटेंसेस पास्ट इनडेफिनिट टेंस में बन रहे हैं, ली दी की, लिया दिया किया। और आप ये जानते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को एज अ मॉडल वर्ब लेके, डेयर को एज अ मॉडल वर्ब लेके बनाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि
केवल प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस को डेयर के साथ बनाया जा सकता है। और ये डेयर की बात नहीं है, ये नीड की भी बात है, अभी मैं आपको बताता हूं। और आप ये भी देख रहे हैं कि प्रेजेंट के सेंटेंस वो भी कौन से, जो कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए और परफेक्ट भी नहीं होने चाहिए। मॉडल वर्ब की तरह परफेक्ट में भी डेयर को लेकर सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। अब अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, जैसे उसने उस दिन वहां जाने की हिम्मत की थी, तो ही हैड डेयर्ड टू गो देयर दैट डे। अगर नेगेटिव बनाना हो, उसने उस दिन वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी, तो हैड के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट। ही हैड नॉट डेयर्ड टू गो देयर दैट डे। और क्या उसने उस दिन वहां जाने की हिम्मत की थी, क्या बोला, तो हैड को शुरुआत में ले आएंगे। हैड ही, पहले हैड आ जाएगा, हैड ही डेयर्ड टू गो देयर दैट डे, क्वेश्चन मार्क। और परफेक्ट के सेंटेंसेस को तो आप मॉडल वर्ब की तरह डेयर को लेकर बना ही नहीं सकते। तो कुल मिला के ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको डेयर और नीड का यूज सेंटेंस में करना है, हिम्मत करना है या जरूरत आवश्यकता के लिए, ऐसे में आप इनके आगे टू का यूज करके हमेशा किसी भी टेंस की तरह से बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि कंटिन्यूअस टेंस में ये वाले सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं और ये सेंटेंसेस लेते हैं नीड के साथ। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ सेंटेंस ले लूं नीड का, उसे वहां जाने की जरूरत पड़ती है, ताते ती के साथ है हूं, या फिर उसे वहां जाने की जरूरत है, ऐसा भी कह दूं, बात एक ही है। ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज अ वर्ब आपने यूज किया एज अ मेन वर्ब नीड के बाद एस लग जाएगा, उसके बाद टू तो लगा नहीं है। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत पड़ती है। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ही डजंट नीड टू गो देयर। यहां पर मैंने डजंट कह दिया, डजंट मतलब डज नॉट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन है। ये बात टेंस में बताई है मैंने आपको। और क्या उसे वहां जाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या के लिए डज को शुरुआत में ले आएंगे, डज ही नीड टू गो देयर। क्या उसे वहां जाने की जरूरत पड़ती है। और क्या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ही के बाद नॉट लग जाएगा, डज ही नॉट नीड टू गो देयर। अच्छा, यही सेंटेंस अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बनाया, और अगर इसे पास्ट में बनाया जाता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो कैसे बनाया जाता, उसे वहां जाने की जरूरत पड़ी, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, पढ़ा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता। ऐसे में आप सेंटेंस को कैसे बनाते, पहले सब्जेक्ट, उसे जरूरत पड़ी, पास्ट में तो नीड की सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो नीडेड। ही नीडेड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत पड़ी, और नहीं पड़ी तो ही डिड नॉट नीड टू गो देयर, ऐसे ही बनाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या उसे वहां जाने की जरूरत पड़ी, तो डिड को शुरुआत में लिख लेंगे, डिड ही नीड टू गो देयर, इस तरह से सेंटेंस बन जाता है। और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना होता कि क्या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं बोल देते, तो ही के तुरंत बाद नॉट लग जाता। ये तो हम सब जानते हैं, सिंपल सा केस है, बिल्कुल इसी की तरह। ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप देखिए, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मैं प्रेजेंट के और पास्ट के इस तरह से बोलना चाहूं कि नीड का यूज एक मॉडल वर्ब की तरह कर दूं सेंटेंस में, तो नीड के बाद टू का तो यूज मैं कर नहीं पाऊंगा। अब चूंकि ये जो प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, जैसा मैंने बताया, प्रेजेंट के सेंटेंसेस को तो आप एज अ मॉडल वर्ब लेके नीड को बना सकते हैं, यानी कि टू का यूज आप ना करें। लेकिन मैंने आपको बताया केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव को बना सकते हैं। तो जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको तो आप मॉडल वर्ब लेके नीड को नहीं बना सकते। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। नेगेटिव को कैसे बना सकते हैं, ऐसे में, ही उसे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ना सेंटेंस का मतलब नहीं पड़ती है, ही नीड। और मैंने आपको बताया कि जब एज अ मॉडल वर्ब आप नीड को या डेयर को लेते हैं, तो एस सी एस वाला कॉन्सेप्ट तो आता नहीं, जैसे यहां पर होता है। यहां पर सीधा नॉट लग जाता है, ही नीड नॉट गो देयर। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यानी कि एक ही सेंटेंस को आप इन दो तरीकों से बना सकते हैं। ही डजंट नीड टू गो देयर, ऐसा भी कह सकते हैं, सॉरी यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप, या फिर ही नीड नॉट गो देयर। और नीड नॉट को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो हम कह सकते हैं नीडंट गो देयर। और जनरली कॉन्वर्सेशंस में ऐसे ही बोला जाता है, जब इंग्लिश बोलते हैं ही नीडंट गो देयर, ठीक है। डज ही नीड टू गो देयर, क्या उसे वहां जाने की जरूरत पड़ती है। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं
क्या उसे वहां जाने की जरूरत पड़ती है? नीड को शुरुआत में ले आऊंगा, मॉडल वर्ब को, नीड ही, उसके बाद क्या, गो देयर, नीड ही गो देयर। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे कई जगहों पे आपको दिखता होगा टू नहीं लगाया, और आप सोचते हैं अरे टू क्यों नहीं लगाया? इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि यहां पर नीड का यूज एक मॉडल वर्ब की तरह हो रहा है, और ऐसे में कभी भी उसके बाद टू का यूज नहीं किया जाता। और ये सेंटेंस, क्या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है? नीड ही नॉट गो देयर, नीड ही नॉट गो देयर। और आप ये भी जानते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप नॉट को नीड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भी बोल सकते हैं। तो नीड के साथ नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नीडंट, नीडंट ही गो देयर, क्या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, नीडंट ही गो देयर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। और जो पास्ट में आपने सेंटेंसेस बनाए, अब चूंकि मैंने आपको क्या बताया कि पास्ट में तो आप सेंटेंस को बना ही नहीं सकते, प्रेजेंट का बना सकते हैं। यानी अगर सेंटेंस को पास्ट में बनाना है तो केवल टेंस की तरह ही आप बना सकते हैं। ऐसे में आप मॉडल वर्ब की तरह सेंटेंस को नहीं बना सकते। अब अगर सेंटेंस को फ्यूचर में ले लें, वो आपको कॉल करने की हिम्मत करेगा, गागेगी आ गया फ्यूचर में, ही विल डेयर टू कॉल यू। वो आपको कॉल करने की हिम्मत नहीं करेगा तो विल के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, ही विल नॉट डेयर टू कॉल यू। और क्या वो आपको कॉल करने की हिम्मत करेगा, तो क्या के लिए विल को शुरुआत में, विल ही डेयर टू कॉल यू। और अगर मैं कहूं कि क्या वो आपको कॉल करने की हिम्मत नहीं करेगा, तो नहीं करेगा के लिए ही के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वो आपको कॉल करने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा, क्यों के लिए वाई विल ही नॉट डेयर टू कॉल यू। ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंट में तो इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। मॉडल वर्ब की तरह डेयर या नीड का यूज आप फ्यूचर में तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस बोलना है जहां पर आपको कहना है कि हिम्मत करनी पड़ेगी या हिम्मत करेगा, ऐसे में हमेशा विल का यूज किया जाएगा और डेयर के बाद टू का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब हो रहा है। और इसी तरह से नीड के साथ, उसे आपको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत या आवश्यकता पड़ना ऐसे समझ लीजिए आप। जब आप लिखेंगे अपने नोट्स में तो पढ़ना जरूर लिखिए, जरूरत पड़ना या आवश्यकता पड़ना। तो उसे आपको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, ही विल के बाद नीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल नीड टू कॉल यू। उसे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, ही विल नॉट नीड टू कॉल यू। क्या उसे आपको कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, विल को शुरुआत में ले आएंगे, विल ही नीड टू कॉल यू। क्या उसे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया सेंटेंस, ही के तुरंत बाद नॉट, विल ही नॉट नीड टू कॉल यू। उसे आपको कॉल करने की जरूरत कब पड़ेगी, कब कह दिया तो कब के लिए तो WH फैमिली मेंबर व्हेन विल ही नीड टू कॉल यू। उसे आपको कॉल करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, तो क्यों कह दिया तो वाई, और क्यों नहीं पड़ेगी, नहीं भी कह दिया तो नेगेटिव भी है सेंटेंस, इंटरोगेटिव भी है, वाई विल ही नॉट नीड टू कॉल यू। और जैसा मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस में तो कभी भी सेंटेंस नहीं बनता है डेयर या नीड का। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे वहां जाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप सोचेंगे कि सेंटेंस को ऐसे बनाया जा सकता है, मुझे जरूरत पड़ रही है, आई एम नीडिंग टू गो देयर। क्या ऐसा सेंटेंस कभी आपने देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि कभी भी नीड का यूज या डेयर का यूज ING फॉर्म में नहीं किया जाता। हाँ, इस तरह से हम कहते हैं जैसे ही इज अ डेयरिंग पर्सन, वो एक डेयरिंग पर्सन है, बहुत साहसी है, हिम्मती व्यक्ति है। तो यहां पर डेयरिंग ये वर्ब के साथ ING नहीं है कि हिम्मत कर रहा वाली बात हो रही है, ये तो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो कि किसी की विशेषता बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये तो एडजेक्टिव है। तो ING फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। ये थोड़ा सा हार्डकोर ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझिए कि डेयर और नीड का यूज किसी भी सेंटेंस में एज अ वर्ब ING फॉर्म में नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं वहां जाना चाह रहा हूं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते आई एम वांटिंग टू गो देयर। क्यों नहीं कह सकते आई एम वांटिंग टू गो देयर?
वरना लग तो ऐसे ही रहा है ना, मैं चाह रहा हूं, चाहने को वांट कहते हैं, मैं चाह रहा हूं, आई एम वांटिंग टू गो देयर, वहां जाना। लेकिन वांट भी एक ऐसी वर्ब है डेयर और नीड की तरह जिसके साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, बजाय इसके सेंटेंस को ऐसे ही बनाया जाता है, मैं वहां जाना चाह रहा हूं या मैं वहां जाना चाहता हूं, दोनों केसेस में आई वॉन्ट टू गो देयर। तो कई ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता। समय के साथ ये बात आपको पता लगेगी। अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, देखते हैं कि आप उन्हें बना पाते हैं कि नहीं। पहला सेंटेंस है, उसने किसी तरह अंदर जाने की हिम्मत की। हिम्मत की, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, नाचा गाया, ली दी की, लिया दिया किया, पास्ट का इंडेफिनेट टेंस। आप ये समझ गए कि सेंटेंस पास्ट में है और हिम्मत करने की बात हो रही है, तो मुझे डेयर का यूज तो करना है। लेकिन चूंकि सेंटेंस पास्ट में है, यहां पर मैं डेयर का यूज मॉडल वर्ब की तरह नहीं कर सकता। अब जब मैं डेयर का यूज मॉडल वर्ब की तरह नहीं कर सकता, इसका मतलब मुझे टू तो यहां पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डेयर का यूज एक मेन वर्ब की तरह होगा। उसने की, ही, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, डेयर की सेकंड फॉर्म डेयर्ड। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस की तरह बना रहे हैं सेंटेंस को, मॉडल की तरह तो बन नहीं सकता क्योंकि पास्ट में है, और मॉडल की तरह तो केवल प्रेजेंट में सेंटेंस बन सकता है ना। ही डेयर्ड टू, जाने को गो कहते हैं, ही डेयर्ड टू गो इन। उसने किसी तरह अंदर जाने की हिम्मत की। ही किसी तरह के लिए मैं यहां पर लगा देता हूं somehow. He somehow dared to go in. नेक्स्ट सेंटेंस, उसे ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ही, नेगेटिव सेंटेंस, he does not need to tell me about it. अबाउट इट मैं कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं अबाउट दिस मैटर, इस बारे में, इस मुद्दे के बारे में मुझे बताने की उसे जरूरत नहीं है। ही डजंट नीड, डजंट मतलब डज नॉट, ही डज नॉट नीड टू टेल मी अबाउट इट। अब आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में। अब चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो मैं इसमें नीड का यूज मॉडल वर्ब की तरह भी कर सकता हूं, और चूंकि नेगेटिव है तो मैं किस तरह से सेंटेंस को बना सकता हूं, ही नीड, और जब एज ए मॉडल वर्ब यूज किया जाता है तो एस का तो कोई मतलब रहता नहीं। ही नीड नॉट, नीड के बाद तुरंत क्या लगा देते हैं, नॉट। ही नीड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल मी अबाउट इट। तो आपने देख लिया, जैसे ही सेंटेंस प्रेजेंट में है और जरूरत पड़ना या हिम्मत करना की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में अगर वो सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को टेंस की तरह भी बना सकते हैं, जहां पर नीड या डेयर को आप मेन वर्ब की तरह ट्रीट करें, या फिर नीड या डेयर को एक मॉडल वर्ब की तरह ट्रीट करें। और चूंकि ये दोनों वर्ब्स कभी टेंस की तरह, वर्ब की तरह, एक मेन वर्ब की तरह, या फिर कभी मॉडल वर्ब, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उसकी तरह भी यूज की जा सकती है, इसीलिए इनको कहते हैं सेमी मॉडल। नेक्स्ट सेंटेंस, यहां आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। ये सेंटेंस ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था, हाउ डेयर यू कम हियर। अब जब मैंने ये सेंटेंस बनाया तो आपने देखा कि सब्जेक्ट से पहले मैंने क्या कहा, डेयर। आप देख रहे हैं यहां पर टू नहीं है, इसका मतलब डेयर का यूज मैंने एक किसकी तरह किया है, मॉडल वर्ब की तरह। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस सेंटेंस में डेयर का यूज किसकी तरह हो रहा है, तो आप कहेंगे एज ए मॉडल वर्ब। लेकिन अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इस सेंटेंस को मैं टेंस के हिसाब से भी बना सकता हूं। अब आप कहेंगे यहां आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, हंसा जागा, ये तो पास्ट में हो रहा है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। लेकिन आप देखिए, जब ये सेंटेंस कोई किसी व्यक्ति को कहेगा यहां आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, इसका मतलब प्रेजेंट में वो बात कर रहा है कि इस वक्त आपकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये सेंटेंस भले ही यहां पर लग रहा है हुई, आया गया, हुआ, उठा बैठा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस लग रहा है, लेकिन सेंटेंस है प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में हिम्मत करने की बात हो रही है। ऐसे में ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की तरह भी बन सकता है, हाउ डू यू डेयर टू कम हियर। तो आपने देखा कि नीड और डेयर का यूज कितना ट्रिकी लग रहा है। कहीं पे एज अ मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं, कहीं पे एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो मॉडल वर्ब की तरह भी सेंटेंस को बना सकते हैं, मेन वर्ब की तरह भी बना सकते हैं। अगर मॉडल वर्ब की तरह बनाएंगे तो उसके बाद टू नहीं लगाएंगे, अगर मेन वर्ब की तरह बनाएंगे तो टू लगाएंगे।
अगर सेंटेंस पास्ट या फ्यूचर में आपको बनाने की जरूरत पड़ रही है, हिम्मत करना या जरूरत पड़ने के बारे में, ऐसे में आप कभी भी सेंटेंस को मॉडल वर्ब की तरह डेयर और नीड को ट्रीट करके सेंटेंस नहीं बना सकते फ्यूचर और पास्ट में। और अगर आप मेन वर्ब की तरह ट्रीट करके सेंटेंस बना भी रहे हैं तो कंटिन्यूअस सेंटेंस भी कैसे बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की तरह या फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह। ठीक हो गया। अभी चूंकि ट्रिकी तो है, अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखा है, अब हमें करनी है प्रैक्टिस। अब हम ये जानते हैं कि हमने सभी मॉडल वर्ब्स को कवर कर लिया है, सभी मॉडल वर्ब्स। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में करनी है प्रैक्टिस। बहुत सारे सेंटेंसेस लाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह के और भी सेंटेंसेस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कहां पर अवेलेबल हैं। और फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।